इत्तेफाक है कि ये 11वीं शरीफ का दिन है। हज़रत महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से मंसूब बड़ा बाबरकत दिन। तो क्यों न आज उस अजीम हस्ती के ज़िंदगी के एक गोशे को हम बयान करते हैं। मेरे ख़्याल में ये 11वीं शरीफ हम सब के लिए बाइस बरकत है, बाइस फ़ख्र है कि इतने अजीम हस्ती के साथ हमारी वाबस्तगी है और उनकी फ़यूज़ात व बरक़ात को हम हासिल कर रहे हैं इस 11वीं शरीफ के दिन पर। तो फिर साथ में ये भी बात ज़रा गौर से सुने, जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु नौउम्र थे और उनकी वालदा ही उनकी सरपरस्ती, ख़वातीन बैठी हुई हैं, ज़रूर इस पर गौर फरमाएंगी। और मुझे चूँकि उर्दू में आसानी होती है तो उर्दू में ही गुफ्तगू हो रही है। तो उनकी सरपरस्ती उनकी वालदा कर रही थी। उनकी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे मेरे बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। माएँ उमूमन बच्चों के पेट के बारे में सोचती हैं कि भूखा होगा, प्यासा होगा, नींद नहीं आई होगी, थक गया होगा, बिस्तर सही नहीं है इसके लिए, कमरा ठंडा नहीं है। लेकिन हज़रत गौसे आज़म महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा माजदा एक ही फर्जंद और उसकी तालीम के लिए सोच रही हैं। अब देखें 600-700 साल कमोबेश आप हिसाब लगाएं कितना अरसा उस वक्त तो गुजर चुका होगा। तो आपने फरमाया बेटे तुम्हें तालीम के लिए जाना है, और बेटा भी इतना फरमान बरदार कि माँ के कहे पर लब्बैक कहता है। जो ख़वातीन हैं मौजूद, तो ये हम अब देखें गौसे आज़म की ज़िंदगी की बुनियादें, शुरुआत है, और उस अजीम हस्ती, उस रूहानी हस्ती जिसने चार दांग आलम को फैज़याब किया, उसकी इब्तिदा हो रही है। और उनके साथ उनकी माँ है, और वो उनके लिए फैसले कर रही है कि इस मेरे बच्चे को क्या करना है। यहाँ की बाशऊर माएँ, उनको भी बेशुमार मौक़े मौजूद हैं, तो उनको भी इस तरह संजीदगी से और पूरी दिलचस्पी से, दिलजमई से अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और फैसले में शामिल होना चाहिए। हम मर्दों की जिम्मेदारी है कि उन माओं की बात भी हम गौर से सुने। तो वो माँ अपने बच्चे की जुदाई को पसंद नहीं करती, बाप फिर भी वो कहता है ठीक है ये खुद संभाल लेगा, लेकिन माँ खौफजदा होती है कि मेरा बच्चा अकेला ना हो जाए। मुमकिन है यहाँ की सोसाइटी का इल्म मुझे नहीं, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। लेकिन बच्चे ने लब्बैक कहा, और उसके जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था उसके अंदर की जानिब से कहीं कुछ पैसे छुपा कर डाले और उसको सी दिया, और एक नसीहत की, सिर्फ एक नसीहत, बेटा कभी झूठ न बोलना।